नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर्स के सवाल, जो कि यूपीपीएससी 2022, सीडीएस 2022, सीडीपीओ 2022, 67th बीपीएससी 2022 और फिर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं उन्हीं को लाया गया है, जो कि एडिटोरियल करंट अफेयर्स बुक से संबंधित है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को, और ये बुक्स का पीडीएफ आपको ऑलरेडी नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से शुरू होता है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है 136वें स्थान पर है, और ये यूपीपीएससी 2022 से शुरू किया हूँ और विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स को देखते जाएंगे। दूसरा सवाल है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो ये दो राज्य हैं, ओडिशा और छत्तीसगढ़। फिर अगला सवाल है, जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया। फिर अगला प्रश्न है, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सही है? तो यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित हुआ, तो ये सही है। और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, ये भी सही है। और अगला सवाल देखें, कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना? तो ये जो है हरियाली योजना है। और अगला सवाल देखें, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में कौन सा सही है? तो एक्सेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड, ये सही है। और फिर टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर हैं, ये भी कथन सही हैं। अगले प्रश्नों को देखें, मानव विकास सूचकांक 2022 आधार पर जो है अवरोही क्रम में कौन सा देश है? तो मानव विकास सूचकांक 2022 है, और ये अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में जाना है। तो हांगकांग पहले स्थान पर, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान है, फिर रूस है। तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? हांगकांग है। अगले प्रश्नों को देखें, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सही? तो संस्कृति की श्रेणी में जो है इंदौर नगर विजेता रहा, और शासन प्रणाली में बड़ोदरा, और सामाजिक पहलू में तिरुपति, और नगरीय पर्यावरण में भोपाल। अगले सवाल को देखें, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, ये कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मार्च 2022 में पुर्टोरिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन बनी? तो मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावास्का, और मिस यूनिवर्स अगर 2021 रहेगा तो वो हो जाएगा हरनाज सिंधु, जो कि भारत की ही है। अगला सवाल है, एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? तो एलबीएस जो है ये अग्रणी बैंकिंग योजना है। अगले प्रश्नों को देखें, किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये जामनगर गुजरात में करने जा रहा है, भारत में ही। अगले प्रश्नों को देखें, लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति कर देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, ये बात सही है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी सही है। अगले प्रश्नों को देखें, अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये साजन प्रकाश ने जीता था। अगले प्रश्नों को देखें, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने
पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की है वन क्षेत्र में। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो ये है हांगकांग शहर। अगले प्रश्नों को देखें। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति? तो ये है सामिया सुलूह हसन। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये है CUET क्वेट। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो यह है मुरादाबाद। ध्वनि प्रदूषक युक्त शहर है दूसरा। और नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो त्रिमूर्ति भवन जो थे, 3 मूर्ति भवन, इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 राज्य हैं, गुजरात हैं, केरल है, पंजाब, यानी कि शीर्ष स्थान पर गुजरात हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो यह है मार्क वैन हैं का। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा के तहत। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? यह कर्नाटक ने किया था, डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम। अगला सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, ये सत्य हैं। और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना भी है, यानी कि दोनों कथन जो है सही हैं। बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया, ये बात सत्य है। और 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने ही की थी, यानी कि भारत अध्यक्षता ने की थी। ये जो है गलत हैं, यानी कि ऑप्शन केवल एक ही सही है। अगले प्रश्नों को देखें। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल, तो यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो यह एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित हैं। और अगला सवाल, कौन जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत फुटपाथ पर जो है विक्रेता लोग हैं, वो इसके अंतर्गत हैं। और मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया? तो असम मेघालय का सीमा विवाद है, तो असम मेघालय के मुख्यमंत्री ने ही हस्ताक्षर किया। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में ऊपर जा रहा है? तो ये चाइना जा रहा है। और जल जीवन मिशन योजना के किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया? तो जल जीवन मिशन जो है योजना, ये 2021-22 के वित्तीय वर्ष में के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला पहला सिनोवैक है, तो यह एक वायरस का टीका है। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, ये सत्य है। और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी कथन सत्य हैं। और अगला सवाल है, केंद्रीय पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन डे। अगले सवालों की ओर चलते हैं। तो ये बीपीएससी सीडीपीओ जो कि 15/5/2022 को हुआ था, उनमें करंट अफेयर्स के जो सवाल पूछे गए थे उनको आगाज़ करते हैं। किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो यह था बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? तो यह जदयू ने किया था, जनता दल यूनाइटेड। उसके बाद जो है नोकोजी ओंकोजो-इवेला जो विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला हैं जिसने विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वे किस देश से संबंध रखती है? तो ये नाइजीरिया की हैं। अगला सवाल है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर यानी क्या नाम रखा है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। अगला सवाल है वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता? तो ये डैनियल मेडवेडेव ने जीता, जो कि रूस के खिलाड़ी थे। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी या फिर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे के द्वारा और कोवैक्सीन हैदराबाद जो है बायोटेक हैदराबाद के द्वारा। अगला सवाल है CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो CPEC प्रोजेक्ट जो है ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल चलाया गया था देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार से प्रदान किया गया? तो यह था रामविलास पासवान, मरणोपरांत दिया गया। और 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया? तो यह 4 क्षेत्रों में जो है विभिन्न लोगों को दिया गया, 4 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया? तो राजगीर नालंदा में आयोजित किया। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीता था। पैरालंपिक में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो यह नई दिल्ली में स्थित जो है रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया? तो यह था रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? तो ये प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से। भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा किस राज्य में जो है 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो ये झारखंड में लगाया गया है। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिस्पर्धा के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? हैदराबाद को 2020 में, और 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद और मुंबई दोनों को सम्मिलित रूप से। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो ये नई दिल्ली थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी पर रखा गया? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक? तो 39 स्वर्ण पदक के साथ USA पहले स्थान पर रहा था। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पादन यानी कि सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं?
तो ये देश हैं स्कॉटलैंड। अगले प्रश्नों को देखते हैं। मंगल मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो ये यूएई का है होप मिशन। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड बोलते हैं, तो इसमें कौन कौन सा देश हैं? तो ये हैं यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो ये नॉर्वे की नोबेल समिति लेती है। कोयले का सबसे बड़ा सिंचित भंडार किस देश के पास है? तो सिंचित भंडार है यूएसए के पास। और 2020 में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चाइना था। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाइना। 2020 में भारत में किस फसलों का रकबा सर्वाधिक था? तो चावल यानी कि धान का फसवा का रकबा जो है सर्वाधिक था। और तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान के पास है और उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। अब बीपीएससी 67th पीटी एग्ज़ाम्स जो कि 2022 में हुआ था 8 मई को, तो इनसे संबंधित विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। करंट अफेयर्स के जो सवाल थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया? तो 1 जनवरी 2021 से जो है अपना शुरू किया था कार्यकाल। किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो ये रूस के द्वारा बनाया गया था, निर्यात किया गया। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? 2020 और 2021 में कोई नहीं थे। यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस त्रिमूर्ति और वर्तमान में है रुचिरा कंबोज। अगला सवाल है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन है जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, तो किसके द्वारा निर्मित है? तो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष जो है रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? 2017 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो यह जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान देने से संबंधित था। अगले सवाल को देखें। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है, तो ये एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? लद्दाख के पास नहीं है। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं संदेश झिंगल। और अगला सवाल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? तो भाला फेंक खेल में जो है जीता गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 19 पदक जीते हैं। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है 1 अगस्त 2021 को, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला। तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सेना कौन था? तो मेजर जनरल क्रिस डोनियाहू था। अगले सवाल को देखें। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो यह था डसॉल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी जून 2020 में। पेगासस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो पेगासस सॉफ्टवेयर जो है ये इजराइल के द्वारा विकसित किया गया।
इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो 15वें वित्त आयोग का सदस्य अशोक कुमार लामहिरी हैं, रमेश चंद्र हैं, अजय कुमार झा हैं और ये जो है सुदीपो मुंडले नहीं हैं। अगले प्रश्नों को देखें। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 49 से बढ़ा के 74 कर दिया। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? तो 6.8%। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? तो द्वितीय चरण 2020-21 से 2024-25, 2020-21 से 2024-25। और अगला सवाल, अगला जो है बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर प्रीलिम्स जो कि परीक्षा हुआ था 29/1/2022 को। अब इनके सवाल को देखते हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीनी सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी 15 जून 2020 को। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना का संबंध है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सुधार से, यानी 4L। और अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार क्या है? तो ये न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है। अगले सवाल को देखें। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग के कितने प्रतिशत भाग की आपूर्ति करता है? तो 50% जो है आपूर्ति करता है। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्य से है? तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से हैं, वंशधारा जल विवाद। अगला सवाल है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य $400 बिलियन है। भारत सरकार के अनुसार कायर जियो टेक्सटाइल यानी कि कायर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है सड़क के निर्माण में। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में आरबीआई का अंशदान कितना है? तो यह है 250 करोड़। और अगले सवाल को देखें। विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान, तो मानव पूंजी 2020 में भारत 116वें स्थान पर। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य, तो ये जो है केरल हैं उच्चतम में और निम्नतम में जो है आंध्र प्रदेश हैं। और फिर किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया है? तो ये यूएसए के द्वारा पारित किया गया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति है ई-कूटनीति। अगले प्रश्नों को देखें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 के किन देशों को शामिल किए जाने की बात की है? तो G7 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को शामिल किए जाने की बात की है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र किस देश के साथ भारत ने द्विपाक्षिक अभ्यास जो है आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है साथ किया है। और अगला सवाल है, आर्थिक कूटनीति के तहत चीन में बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादों के आयात शुल्क में छूट प्रदान की है? तो 97%। यानी चीन में जो है बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादों को आयात शुल्क में छूट दिया है? 97% छूट दिया है। अगले प्रश्नों को देखें। निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष कैप्सूल को ISS के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगा? 19 घंटा समय लगा। ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने
फास्ट नामक वेधशाला टेलीस्कोप स्थापित किया? तो ये चाइना ने किया। अगला सवाल देखें, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कोविड-19 के नवीनतम क्लैड प्रकार का नाम है A31। और अगला सवाल है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटी-वायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की? तो अरविंद टेक्सटाइल कंपनी ने की। अगला सवाल देखें, वर्ष 2019 का आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये बेन स्टोक्स को दिया गया, हालांकि ये वनडे से संन्यास भी ले लिए। महिला क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये 2018-19 का है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये अंजुम चोपड़ा को दिया गया। वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? वासुदेव मोही को। वर्ष 2019 के लिए 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 1917 हैं। तो 1917 के निर्देशक हैं सैम मेंडिस। वर्ष 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं इथियोपिया के हैं वे व्यक्ति। अगले प्रश्नों को देखें, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये DMMC को दिया गया था 2020 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। वर्ष 2000 विश्व आर्थिक मंच का 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दीपिका पादुकोण को दिया गया। भारत पर्व 2020 का आयोजन स्थल लाल किला नई दिल्ली में। न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर हैं, तो ये हैं लियो कार्टर हैं। और अगले सवाल को देखें, जंगलों में लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में किस देश में विकराल रूप ले लिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है विकराल रूप ले लिया था 2019 में वार्षिक बुश फायर सीजन। और अगले प्रश्नों को देखें तो ये हैं NTPC मेंस यानी कि CBT 2 में जो है विभिन्न लेवलों में पूछे गए जो है करंट अफेयर्स के सवाल, तो इनको देखते हैं। 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते? तो ये थे अवनी लखेरा, जो कि स्वर्ण पदक भी और कांस्य पदक भी। जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था के शैलजा को। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है? तो जीवन प्रत्याशा दर उच्चतम जो है हांगकांग में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक हैं? USA में। वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र 10R में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? सिंधु नेत्र उपग्रह का जो है प्रक्षेपण किया गया था, सिंधु नेत्र। अगला सवाल है, भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्होंने जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट यानी कि लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुष्मिता लैंका को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। अगला सवाल देखें, वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इनका जो है लास्ट उपन्यास था। 3 अगस्त 2021 को बिल
मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हर्षित राजा। कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराई थी? ताओकाते। अगला सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू किया है? तो जनवरी 2021 में। रीन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश था? तो 2020 में था अमेरिका। मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश ने। अगला सवाल देखें, चर्चा में रहे आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। तो आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईपीसीसी का पूर्ण रूप है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला सवाल है, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो आय और खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT। अगले सवाल को देखें, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की संख्या 7। अगला सवाल, जियान लुइगी डोनारुम्मा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में था? तो यह एक खिलाड़ी था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर नॉर्वे। किस पूर्व एथलीट के BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये था अंजू बॉबी जॉर्ज। तो ये जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि NRF के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है? तो 50,000 करोड़ रुपये देने की जो है योजना बनाई है। मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हार्ड एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम है वायु। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश तो ये नुथलपति वेंकट रमन यानी कि NV रमन्ना जो कि 48वें वर्तमान में भी हैं। अविनाश सावले ने 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र नेताजी राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज कितने समय में जीता? तो यह 8 मिनट 20.20 सेकेंड में जीता। संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव का नाम था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। अगले सवाल को देखें, किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो यह है निसार उपग्रह। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बना है। तो यह मनाली को किससे जोड़ता है? तो मनाली को जो है लाहौल स्पीति से जोड़ता है। तो लाहौल स्पीति से जोड़ता है तो अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अगले प्रश्नों को देखें, जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए ई-कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की। तो ये फ्लिपकार्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ की है, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। अब लेवल 5 में जो पूछा गया था शिफ्ट 1 में, तो इनके सवालों को देखते हैं।
2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है पीवी सिंधु। 2016 के रियो ओलंपिक में जो है इन्होंने रजत और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक। अगला सवाल देखें, पुरातत्वविदों ने किस बौद्ध स्थल से मानव आकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया है जो जातक चक्र में एक बोधिसत्व को निरूपित करता है? तो यह है फणिगिरी। पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय। फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो ये 118 हैं। अप्रैल 2021 में DRDO ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये वायु से वायु में मार करने वाली है। UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार 2019 में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो यह था मोनाको का। जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी? तो राजनाथ सिंह ने दिया। अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी? नरेंद्र मोदी ने रखी। अगला सवाल देखें, जुलाई 2021 में भारत में विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रौद्योगिकी नवाचार मंचों यानी कि प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है? तो 6 का। दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ग्लोबल साउथ में आहार, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? शकुंतला हरक सिंह फील्ड स्टेट। अगला सवाल देखें, टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक? तो यह जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या तो हाईकोर्ट 25 हैं। अगले प्रश्नों को देखें, लेवल 5 का है, भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर किस पायलट परियोजना का शुरुआत किया गया? तो E100 पायलट परियोजना का शुरुआत किया गया। फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया? तो ये ब्राज़ील का था, अमेजोनिया। अगला सवाल देखें, 20 अगस्त 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ सैरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया गया था? तो प्रसाद योजना के तहत जो है विकसित किया गया था। सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह है तेजस चौहान। अगले प्रश्नों को देखें, फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये रांची में हुआ था। 2021 में किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो ये था पालागुम्मी साईनाथ यानी कि P साईनाथ। अगले प्रश्नों को देखें, 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो यह था सॉफ्टवर्थ। जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये थी दीपिका कुमारी। अगले प्रश्नों को देखें, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में।
नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की थी? तो यह था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। जुलाई 2021 में राकेश अस्थाना का पद, तो ये दिल्ली पुलिस के आयुक्त नियुक्त किया गया था। अगला सवाल देखें, लेवल 5 है। 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ने IREDA यानी इरडा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह था ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप तो ये है अफ्रीका। और अगला सवाल है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा 2021 में शुभारंभ किए गए नए भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम था युक्त धारा। अप्रैल 2021 में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी? तो यह था एडवांस्ड चेफ टेक्नोलॉजी। अगले प्रश्नों को देखें, मानव विकास सूचकांक HDI 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? तो ये मध्यम मानव विकास में आता है। सितंबर 2021 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह था SDG प्रगति पुरस्कार। जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता? तो यह था समीर बनर्जी। अगले प्रश्नों को देखें, 10 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो तानसेन सम्मान 2020 सतीश व्यास को दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें, यह है लेवल 5 के विभिन्न प्रश्न। किस संस्थान ने ब्लॉकचेन संचालित तकनीक प्रयुक्त करके डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा PMRBP 2021 और 2022 के 61वें विजेताओं को दिया गया? तो यह था IIT कानपुर। किन दो देशों द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति, तो ये भारत और UK के बीच आयोजित होता है? अगला सवाल देखें, फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE योजना के अंतर्गत किस SAI क्षेत्रीय केंद्र में पैरा केंद्र स्थापित किया है? तो यह गांधीनगर में किया है। 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक ए बर्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 मेघा मजुमदार को दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार PM गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है संचार, बाकी बंदरगाह, रेलवे, सड़क हैं। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 रायपुर में किया गया। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण का कार्य पूरा किया है? चिनाब नदी पर। जियोर्जियो पैरेसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया? भौतिकी के क्षेत्र में। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान नहीं किया गया? तो अमित सिंह को किया गया, विनय कुमार शौकिया को किया गया, अनीश घोष को, धीरज कुमार को नहीं दिया गया। किस राज्य ने
खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया है हरियाणा सरकार ने। खेल नर्सरी योजना 2022-23। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में किस देश की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी? तो कुवैत की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात राज्य में। अगले प्रश्नों को देखें। लेवल 5 और ये जो है 19 मार्च 2021 को अमिताभ बच्चन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स पुरस्कार। 21 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एटनी ग्लिच पुरस्कार से। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मेरी कॉम के साथ कौन रहे थे ध्वजवाहक में? तो ये था मनप्रीत सिंह, हॉकी के कैप्टन। 26 जनवरी 2022 को किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था? तो ये था लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। अगले प्रश्नों को देखें। जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबिका ग्रीनस्पैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया था? तो यह था अंकटाड का। किसने जुलाई 2021 में इटली के प्रसिद्ध कैसीनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया था? MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो 1 जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? इंडोनेशिया। और अगला सवाल है, मई 2021 में कुलदीप सिंह ने किस पद पर अतिरिक्त प्रभार संभाला था? तो यह था राष्ट्रीय अनुवंशन अभिकरण के महानिदेशक। जुलाई 2021 में किस अस्पताल को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में IMC-RBNQ परफॉर्मेंस एक्सीलेंट ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया था? तो कस्तूरबा अस्पताल मणिपाल। अगला सवाल है, लेवल 4 का सवाल है RRB NTPC CBT 2 एग्जाम्स के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा अगस्त 2021 ईस्वी में किया था। अगले सवाल को देखें। वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पा लेगा? 2022 में। अगला सवाल, जुलाई 2021 में SN घोड़मरे ने कौन सा पदभार संभाला था? तो ये नौसेना का स्टाफ के उप प्रमुख था। तो ये पहले की बात है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सर्वाधिक योगदान दिया था? सेवा क्षेत्र। 15 फरवरी 2021 को किस लेखक को सेक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? तो यह था एक थियोडोर भास्करन। 2021 ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ये 39 पदक जीते थे। BR चौधरी, तो विवेक राम चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया था? वे जो है वायुसेना के प्रमुख। 16 फरवरी 2021 को नकोजी ओंकोजी इबेला को विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे नाइजीरिया के हैं। अगला सवाल है, NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है शैलेश गनपुले को। अगला सवाल है, मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ
AIBA चैंपियंस और वेंटर्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है मैरी कॉम को। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जनसमूह देश भारत है। अब RRB NTPC CBT 2 लेवल 3 के जो है पूछे गए करंट अफेयर्स के सवाल इस प्रकार से हैं। कौन सी सरकार 100% जो है पेपरलेस यानी कि कागज रहित होने वाला विश्व की पहली सरकार बन गई है? दुबई। और अगला सवाल, 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक हैं? मिजोरम में। पद्म श्री 2021 पुरस्कार से सम्मानित होने वाले त्रिपुरा के सतराम रियांग प्रसिद्ध हैं, तो ये हैं होजगिरी नर्तक। अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति ने सरला दास के 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। वे किस साहित्य के महान विद्वान थे? तो ये जो है ओडिशा के जो है महान साहित्य के विद्वान थे। और अगला सवाल देखें, छात्रों के बीच डिजिटल सेवा को प्रोत्साहित करने और संबंध एवं असंबद्ध क्षेत्रों के बीच के डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए जून 2021 में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई योजना का नाम था यूनटैब। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या साक्षरता दर 70.10%, 70.10। लक्ष्य सेन ने किसे हराकर इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का फाइनल जीता? तो लोह किन यू को हराया था। किस राजनेता को मिर्जाफर ओ अनन्या नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ब्रत बसु को। दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना किया था? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक? ये जो है उत्तर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक रहा। अगले प्रश्नों को देखें, किस कार्य के लिए बिहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ये घरेलू कचरे को पुनर्चक्रण करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए। किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया था? मीराबाई चानू को। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक जन्म दर कितनी थी? 17.98%। अगले सवाल को देखें, US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में तेल उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर था? तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के आयात में किस उत्पादन की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी? तो अपरिष्कृत पेट्रोलियम का जो हिस्सेदारी सर्वाधिक रहा था। और RRB NTPC CBT 2 लेवल 3 के जो हैं क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं करंट अफेयर्स के। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में मूंगफली के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहा था? गुजरात का। कौन सा देश 2021 के लिए वैश्विक भूख सूचकांक में अंतिम स्थान पर है? सोमालिया। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत में हुए कुल आयात में से किस देश का योगदान सर्वाधिक है? चाइना का। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाली एम्मा रादुकानु का संबंध यानी कि इसका संबंध किससे है? तो ये जो है टेनिस की खिलाड़ी हैं, US ओपन 2021 जीती। जून 2021 में
भारत और किस देश ने जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के लिए नए रास्ते खोलने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? भूटान के साथ भारत ने। आईसीसी T20 विश्व कप का 2021 के दौरान T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं राशिद खान। अगला सवाल है, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 के लिए वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। नवंबर 2021 में किस अनुसंधान संस्थान में स्टीम बोट नामक नई लोकप्रिय ऑनलाइन टॉक सीरीज शुरू की गई थी जो कला को स्टीम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के साथ एकीकृत करती हैं? तो ये हैं HBCSE TIFR मुंबई। अगले सवाल को देखें। दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बैटल, मोदी द रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म पुस्तक के लेखक हैं गौतम चिंतामणि। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2018 में किस देश में मलिन बस्तियों में निवास करने वाली आबादी सर्वाधिक थी? मध्य अफ्रीकी गणराज्य में। अगला सवाल है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले थे राज अंगद बाबा। नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? थिंग्स टू लिव बिहाइंड। थिंग्स टू लिव बिहाइंड। अगला सवाल देखें। भारतीय संसद में संसदीय कार्यवाहियों से जुड़ी गतिविधियों को देखने के लिए डिजिटल संसद ऐप कब लॉन्च किया गया था? डिजिटल संसद ऐप जो है जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया। कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य दिवस 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? UAE। अगस्त 2021 में किस मंत्रालय ने UAS नियम 2021 को निरस्त करने और उनके स्थान पर उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 लागू करने का निर्णय लिया? नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। लेवल 3 का जो है प्रश्न इस प्रकार से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार रहा था? 2021-22 में USA। देवेंद्र मेवाड़ी को किस नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? नाटक में विज्ञान। 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के 16वें सत्र में किस सांस्कृतिक उत्सव को शामिल किया गया था? दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। अगले सवाल को देखें। जनवरी 2022 में डॉक्टर सुबांतरा अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे हैं जलीय कृषि वैज्ञानिक। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार 2018-19 में कौन सा राज्य बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? तो ये था उड़ीसा। जनवरी 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने बरगानी कप शतरंज टूर्नामेंट जीता था? तो ये था MR ललित बाबू। अगले सवाल को देखें। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का कितने प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए रखा गया है? 25%। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष सर्वाधिक वन आवरण हैं? तो ये हैं लक्षद्वीप में। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश था? तो ये था मोनाको। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 2020 में कौन सा देश विश्व में गेहूं के शीर्ष 4 उत्पादक देश में शामिल नहीं था?
कनाडा शामिल नहीं था, जबकि चाइना तो प्रथम स्थान पर ही था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया? नासा। BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार दिया गया था लेनी रात्रि ओक्टीला को। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसके लिए साथ नामक पहल की शुरुआत की थी? स्वयं सहायता समूह महिला के लिए। और अगले सवाल को देखें, लेवल 3 RRB NTPC CBT 2 का है। 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 139वां रहा। भारत ने किसको हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 जीता? श्रीलंका को हराकर। 16वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इटली, रोम में। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में कौन सा राज्य देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक था? ओडिशा। अनिवार्य रक्षा सेवक विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने प्राप्त हुई थी? अगस्त 2021 में। और अगला सवाल है, किस राज्य में अपरिष्कृत तेल का सबसे बड़ा बैलेंस रिकवरेबल रिजर्व ऑनशोर मौजूद है? असम में। जून 2021 में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किसके सहयोग से फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट का शुभारंभ किया था? इंटेल इंडिया। किस महिला वैज्ञानिक को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? संघमित्रा बंदोपाध्याय को। अगले प्रश्नों को देखें, किस देश ने नवंबर 2021 में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? रूस ने। दिसंबर 2021 में भारत की किस शहरी नवीनीकृत परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को। अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? भाला फेंक में। सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने भारत के तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि मनाने के लिए किस दिन को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 11 सितंबर को। अगला सवाल है, वर्ष 2020 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के अनुसार स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में भारत का स्थान चौथा है। अब है RRB NTPC लेवल 3 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय हैं पोसरला वेंकट सिंधु PV सिंधु। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक है? पापुआ न्यू गिनी में। अगला सवाल है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमन ऑफ द ईयर 2021 की विजेता अवनी लेखेरा का संबंध निशानेबाजी से है। 2021 में किस पारंपरिक डाई पैटेड अलंकृत और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ था? करोप्रोर कलमकारी पेंटिंग को। अगला सवाल है, जनवरी 2022 में आयोजित 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म है कूझंगल। इसका निर्देशन किसने किया? तो PS विनोद राज ने किया। विश्व इस्पात संघ के अनुसार कौन सा देश 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम? चाइना रहा। अगले पर सवालों को देखें, नवंबर 2021 में कोलंबिया द्वारा आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड IOAA 2021 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला था?
प्रथम स्थान। कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया है? अल सल्वाडोर। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है? आइसलैंड। अगला सवाल है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। किस देश ने डेविस कप 2021 रूस ने जीता? नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक हैं कविता राव। डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम का सफल प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया? ओडिशा में। भारतीय रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 के अंत तक कुल रूट किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्नों को देखें। अब है लेवल 2 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो 17 सितंबर 2021 को 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया था कोहिमा नागालैंड में। किस देश ने ब्राज़ील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता? अर्जेंटीना ने। वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत। अगला सवाल है, 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा। कृषि अपशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया। अप्रैल 2021 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी वाले प्रथम हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता है 56 kVA। अगला सवाल है, किस मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 kg वेल्टरवेट सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता था? लावलिना बोर्गोहेन। अगला सवाल है, इटली में मोंजा ऑट्रोडम नेशनल ट्रैक पर आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का 14वां राउंड डैनियल रिकियार्डो ने जीता। अगला सवाल है, सैन्य नर्सिंग सेवा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 दिया गया था? ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को। और अगला सवाल है, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दिया था? 20 परियोजना को। मत्स्य पालन मंत्रालय 2020 के अनुसार वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी थी लगभग 7.7%। किस भारतीय ऑफ स्पिनर ने 2019-21 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 71 गो विकेट लेकर जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी का गौरव प्राप्त किया था? रविचंद्रन अश्विन ने। महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अलमत रौसी किस देश की हैं? तो यह है यूएई की। मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पिंक को। और अगला सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? फिनलैंड। असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सतरिया को लोकप्रिय बनाने के लिए किससे केरल राज्य
सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देसीय नाट्य पुरस्कार 2019 हेतु चुना गया था? इंदिरा पीवी बोरा को। अगला सवाल है, किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो यह है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस दिशा निर्देश को जारी किया है? बायोटेक प्राइड को। 30 नवंबर 2021 को रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है अजय कुमार ने। अगले प्रश्नों को देखें। 25 जुलाई 2021 को किस मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया था? राजनाथ सिंह ने। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किस शहर में हुआ था? तो ये शिलोंग में हुआ था, मेघालय में। मिट्टी और जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 2019 में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। अगला सवाल है, लेवल 2 आरआरबी एनटीपीसी से भारत सरकार ने किस परियोजना के तहत जुलाई 2021 में 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की निविदा जारी किया है? ये प्रोजेक्ट 75 के तहत। अगला सवाल है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है? उड़ीसा में। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो प्रतिशत में है मिजोरम और ऐसे में है मध्य प्रदेश। सितंबर 2021 में एकटा एस्ट्रोनॉटिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इसरो ने किस संस्थान के साथ मिलकर बाह्य अंतरिक्ष में सूक्ष्म जैविक प्रयोग करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो वह है भारतीय विज्ञान संस्थान। नवंबर 2021 में 2021 से 26 अवधि के लिए अम्ब्रेला योजना महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी को जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपये की लागत की मंजूरी दी गई थी? तो 2177 करोड़ रुपये की। मार्च 2021 में अनुभवी पार्श्व गायिका आशा भोसले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। किसने 3 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था? यह था कार्स्टन बारहोल्म। अगला सवाल है, मार्च 2021 में खेल एवं युवा मंत्रालय ने किस खेल योजना को 2021 से 22 से 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? खेलो इंडिया योजना। एंटीगुआ में आयोजित अंडर 19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं राज अंगद बाबा। मई 2021 में भारतीय मूल के किस रसायनज्ञ को प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन के साथ मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? शंकर बाला सुब्रमण्यम को। और अगला सवाल है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है हरियाणा। रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला 2021 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में इंडिया लीजेंड ने किस टीम को हराया? श्रीलंका लीजेंड को। अगले प्रश्न को देखें तो ये भी है लेवल 2 का प्रश्न। 8 जुलाई 2021 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी एवं संवितरण हेतु एक वेब आधारित एकीकृत प्रणाली लागू की थी और इस प्रणाली का नाम था स्पर्श। अगस्त 2021 में 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाविना बेन
पटेल ने किस खेल में रजत जीता? टेबल टेनिस में। 13 जुलाई 2021 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने आधिकारिक तौर पर 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी का दायित्व भारत को दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें। किसने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 73 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये था प्रिया मलिक। अगला सवाल है, लॉरेल हर्बर्ट महिलाओं की 87+ किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कहाँ की थी? तो ये न्यूजीलैंड की थी। अगला सवाल है, किसने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष युगल फाइनल खिताब जीता? तो ये था सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी। ये जो है व्यक्ति यानी 2 व्यक्ति हैं। मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये था शरण कुमार लिम्बाले, जो कि 31वां था क्रम में सरस्वती सम्मान। 1 फरवरी 2022 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार को संभाला? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अगला है लेवल 2 के जो है सवाल, महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो चाइना को हराकर जीता था महिला एशिया कप 2022 हॉकी में। किसने राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अपर्णा सतीशन। अगला सवाल है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत की जन्म दर 2019 के लिए कितनी है? 19.7 है। प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ये कोरोना वायरस महामारी का जो है कवरेज के लिए। अगले सवाल को देखें। अप्रैल 2021 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा गेम ऐप स्पोर्ट्सविज टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्च किए गए दुनिया के पहले गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन का नाम था लिटिल गुरु। अगला सवाल है, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ कहाँ से किया? चेन्नई से। और अगला सवाल है, जेनेसिस प्राइज 2021 के विजेता अल्बर्ट बोरला किस कंपनी के CEO हैं? तो ये फाइजर इंक के हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में किस देश की अशोधित जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म विश्व में सर्वाधिक थी? नाइजर की। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य दलहन के सबसे बड़ा उत्पादक था? मध्य प्रदेश। पुरातत्वविद R नागास्वामी, जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया, और इनको किस स्थान के मंदिर शिलालेखों और कला इतिहास पर इनके अभिलेखीय शोध के लिए जाना जाता है? ये तमिलनाडु के। अगला सवाल है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर कितने वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2021 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 11 वैज्ञानिकों। सुर्खियों में रहे वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिसंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के पद पर दिया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश ने गन्ने की सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया था? ब्राज़ील ने। और अगला सवाल इस प्रकार से है,
आगे हैं यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट यानी 2022 के जो है परीक्षा 10/4/2022 को हुआ था। तो इनका प्रश्न है, वैक्सीन के प्रकार में कौन सम्मिलित हैं? कोवैक्सीन निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, ये सत्य हैं। और स्पुतनिक भी जो है विषाणु रोगवाहक आधारित वैक्सीन है, ये भी सत्य हैं। उसके बाद है यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? तो यूनिकॉर्न कंपनी $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी है। सामान्यतः 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल प्रतिबिंबित करता है किसे? तो ये कम से कम 30% उपग्रह 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। और अगला सवाल है, लोफर LOFAR निम्न आवृत्ति व्यूह के बारे में कौन सही है? तो ये विश्व का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। मध्य पूर्व चतुष्क में भारत के अतिरिक्त कौन से अन्य देश हैं? तो मध्य पूर्व चतुष्क में भारत के अतिरिक्त इजराइल हैं, UAE हैं और USA हैं। अगला सवाल है, पिनाक और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करते हैं? तो ये रॉकेट प्रमोचक प्रणाली हैं। अगला सवाल है, दिए गए कथनों में कौन सही है? भारत ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी, ये बात सही है। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ये भी सही है। किस देश के साथ भारत ने लगभग 6 लाख AK-203 राइफलें के बनाने के एक करार पर हस्ताक्षर किया? तो ये रूस के साथ हस्ताक्षर किया AK-203 राइफल बनाने के लिए। एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी के चांसलर बन गए हैं ओलफ शोल्ज। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो नीलमणि फुकन जूनियर 96 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, ये सही हैं। और दामोदर मोजो 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, ये भी सही हैं। अगले प्रश्नों को देखें, अनिल मेनन के संबंध में कौन सा सही है? तो ये वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक हैं, अनिल मेनन। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा और इसका नाम है गगनयान। ये भारत के इसरो एवं फ्रांस के जो है CNES से जाएगा। किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो ये मणिपुर टीम ने जीती है। अगला सवाल है, खिजादिया पक्षी अभयारण्य के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये हाल ही में इसे रामसर साइट में सूची में शामिल किया गया है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये गलत है क्योंकि ये गुजरात में है। किस देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या में 5% कमी रह जाएगी? तो ये न्यूजीलैंड ने ऐसा घोषित किया है, लक्ष्य निर्धारित किया। किसने फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो यह है मैग्सन कार्लसन। और अगला सवाल इस प्रकार से है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और ठोल झील वन्यजीव अभयारण्य और बाधवाना आर्द्रभूमि के संदर्भ में क्या सही है? तो ये सभी रामसर साइट हैं, सही हैं। और ये सभी पक्षी विहार स्थल हैं, ये भी सही हैं। और अगला सवाल इस प्रकार से है, किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रमोचित किया गया था जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा और अनन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा? तो ये बृहस्पति के जो है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए दिया गया, अध्ययन के लिए प्रमोचित किया गया था। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।